बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके लिए एक इतना प्यारा सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो आप अपने घर में ख़ुद ही तैयार कर सकते हैं। उसमें कोई ख़र्चा नहीं आएगा, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने कुछ एक ही चीज़ लेनी है, वो भी आपको अपने घर में इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक हर एक अज़ाए जिस्मानी को ताकतवर बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो है जिगर इतना काम करे कि हमारा चेहरा लाल सुर्ख हो जाए, तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जिगर की प्रॉब्लम दूर हो जाए, आपको हेपेटाइटिस है, पीला यरकान है, या जिगर की गर्मी है, मैदे की गर्मी है, मसाने की गर्मी है, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, मैदे की ख़ास करके, मसाने की, जिगर की, तो आप ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मेरे दोस्तों, ये आज का नुस्खा मेरे उस्ताद मोहतरम सन्यासी बाबा हकम अली उनका रोज़ाना का इस्तेमाल वाला नुस्खा था, और वो मरीज़ों को ख़ुद तैयार कर कर के रोज़ाना देते थे, और दोस्तों मरीज़ों को कहते थे इसको इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल करो, लेकिन वो साथ कुछ अपना भी काम कर लेते थे। तो मैंने सोचा कि आपको वही वाला नुस्खा आपको बताता चलूँ। ये आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है, जब से मैंने इस नुस्खे को दोस्तों को बताया, और हम अपने दवाखाना पर भी अक्सर बनाते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये आपने कैसे तैयार करना है ये मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, आपने ये नुस्खा तैयार कैसे करना है, इससे पहले मैं आपको ये मुकम्मल मालूमात दूँ, अपना तारुफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, तैयबा दवाखाना, कायमशुदा 1998, बेऔलाद अफराद की अज़ीम उल इलाजगाह, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। अगर कोई रूहानी इलाज के लिए हमसे रब्ता करना चाहता है, वो भी रब्ता कर सकता है। हर किस्म की इंशाल्लाह आपको कुरान व हदीस के मुताबिक इलाज किया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, कहते हैं जितना तकब्बर इंसान के दिल में दाखिल होता है, उतनी ही अकल उससे निकल जाती है। इसलिए कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है वो अक्सर लोग छोड़ देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, उसका इतना ज़बरदस्त फ़ायदा है, इतना फ़ायदामंद है, उसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा है। बाबाए हुक्मा हकीम अब्दुल्ला साहब लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, दवा वो दर्द बोल उठे तासीर इसको कहते हैं। दवा वो दर्द बोल उठे तासीर इसको कहते हैं। बदन को कुंदन बना देती है तासीर इसको कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैं आज को जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो बदन को कुंदन बना देता है। अगर आपको कोई भी ऐसी मर्ज़ लगी हुई है जिससे आपकी जान नहीं छूट रही, आपको दायमी कब्ज़ है, दायमी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपने ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो मेरे दोस्तों, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। ये मत कहिएगा कि हकीम साहब वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारी वीडियो में जो भी चीज़ें, जो भी तिब के बारे में बताया जाता है, वो हकीकत होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो बाबा जी हमें बताया करते थे, जो आज से 20 साल पहले हमने सीखा है, वो आप तक
वक्तन फ़ौक्तन आपको बताते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, फॉरवर्ड भी करना है। तो मेरे दोस्तों, आपने अपने जानने वालों को, अपने किसी भी अज़ीज़ मरीज़ को, अगर किसी को भी, चाहे औरत है या मर्द है, ख़वातीन हैं या मर्द हैं, किसी भी उम्र में, बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी को भी आप ये इस्तेमाल करा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये नुस्खा बताऊं इससे पहले, कहते हैं फल दरख्त के अंदर से नहीं आता, फल दरख्त के अंदर से नहीं आता। यकीन नहीं तो दरख्त काट के देख लें, लकड़ी ही लकड़ी आपको मिलेगी। रिज़्क़ ज़मीन के अंदर से नहीं आता, रिज़्क़ ज़मीन के अंदर से नहीं आता। यकीन नहीं तो खुदाई करके देख लें, मट्टी ही मट्टी नज़र आएगी। ये सब तो अल्लाह के हुक्म से आता है, चाहे ज़मीन से निकाले या आसमान से उतारे। मेरे भाइयों, किसी को मर्द जो है, कोई अगर बीमार है तो वो अपने आप खुद नहीं होता, वो अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर कोई वबा आ जाए, कोरोना या जो भी लटन पटन जितनी भी मर्ज़ें हैं, ये वायरस जितने भी हैं, ये सब अल्लाह का हुक्म होगा तो आपको मर्ज़ लगेगी। आप इससे खौफज़दा मत होइएगा। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि वो तरीक़ा इस्तेमाल, वो नुस्खा, वो आपने कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी देर इस्तेमाल करना है, आपको कितना फ़ायदा होगा। तो मेरे दोस्तों, आप देखते रहिएगा चैनल हकीम सुंदरवी को। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है फौरी उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन का बटन जो है प्रेस कर दें, तो जो ही वीडियो अपलोड हो फौरी टन टन की आवाज़ आपके कानों तक गूंजे। आप फौरी जो है तिब्बी मालूमात पर जितनी भी हमारी वीडियो अपलोड होती हैं आपको मिल सके, आप फौरी उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो मेरे दोस्तों, आपने क्या चीज़ लेनी है, जो जो अज्ज़ाए तरकीबी इस नुस्खे के अंदर आपको, इस टोटके के अंदर आपको मिलेंगी, तो आप बहुत हैरान होंगे कि हकीम साहब ने ये कैसा नुस्खा, क्या तरीक़ा, क्या टोटका हमें बतला दिया। तो मेरे दोस्तों, आपने इसको इस्तेमाल ज़रूर करना है, इसको आज़माना ज़रूर है। आपने अपने फ़ायदे जो हैं वो हम तक ज़रूर बताने हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 0302419692। तो मेरे दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने अपने घर से ही या फिर आप जो हार्डवेयर की दुकान होती है वहाँ से आप ले लें, या आप लोहे की जहाँ से सरिया वगैरह मिलता है वहाँ से आप ले लें। आपने एक जो है पत्तरी जो तकरीबन 1 या 2 सूत्र मोटी हो, जितना ये स्केल है इतनी चौड़ी हो, यानी 4 इंच तक आपको वो डबोनी है। उसके अलावा आप 2 फुट की ले लें, 3 फुट की ले लें, यानी आपने 2 फुट की वो पतरी ले लें, या आप फिर सरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उसको अच्छी तरह धो लेना है। तो मेरे दोस्तों, आपने करना क्या है, उसको अच्छी तरह धोने के बाद आपने कपड़े से उसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने तेज़ आग जलानी है, चाहे गैस की जला लें या आप कहीं से भी जला लें। आपने उसके अंदर जो है उस सरिये को ज़्यादा बेस्ट जो है वो आपको इतनी, एक जैसे स्केल चौड़ा होता है इतनी 2 सूत्र तक मोटी हो या 1.5 सूत्र तक मोटी हो, या कम से कम 1 सूत्र मोटी वाली आप पतरी लोहे की आपने जो लेनी है, वो आपने 4 इंच तक आग में गर्म करनी है। इतनी गर्म आपने करनी है, इतनी गर्म करनी है कि 4 इंच तक लाल सुर्ख हो जाए। तो मेरे दोस्तों, ये आपने बात जहन में रखनी है। उसको आपने इतना गर्म करना है, इतना गर्म करना है, तो आपने उसको लाल सुर्ख कर देना। अगर हो सके तो आप वो वाली 3 अदद ले लें,
क्योंकि आपने 3 बार करना है। अगर आपने आग जला ही ली है तो अगर आपके पास 3 पतरे होंगे तो आपके इकट्ठे ही तीनों 5-7 मिनट में वो गर्म हो जाएंगे, लाल सुर्ख हो जाएंगे, आग की मनिंद हो जाएंगे। अगर आपके पास एक होगा तो फिर आपने 5-7 मिनट पहले लगेंगे, फिर 5-7 मिनट लगेंगे, फिर लगेंगे, आपका तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। अगर आप इसको 3 पतरे आप ख़रीद लेंगे या आपके घर में हों तो वो इस्तेमाल कर लें, तो आपने 7 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएंगे। जितनी आग ज़्यादा तेज़ होगी उतनी ही वो जल्दी लाल सुर्ख हो जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, आपने मट्टी का बर्तन लेना है, ये बात आपने जहन में रखनी है। मट्टी का एक कुज्जा ले लें, मट्टी का एक बड़ा जग टैप ले लें जिसके अंदर आधा किलो तक पानी आ जाए। तो मेरे दोस्तों, आपने उसके अंदर पानी जो है वो रखा हुआ है, तो उसके अंदर आपने वो जो आपने लोहे का पतरा आपने लाल सुर्ख गर्म किया है तो आपने पानी के अंदर रख देना है। वो आवाज़ें देता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाएगा। फिर आपने उसके अंदर दूसरा पतरा रख देना है, वो भी ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने तीसरा पतरा रख देना है, फिर वो भी ठंडा हो जाएगा। लो जी, आपका ये नुस्खा तैयार हो गया है। आपने ये रोज़ाना बनाना है, ये रोज़ाना इस्तेमाल करना है। तो मेरे दोस्तों, जैसे लोहार जो होता है लोहे को पट्टी में, लोहे की पट्टी में, आग की पट्टी में लोहे को गर्म करता है, उसके बाद वो पानी में भिगो देता है। तो जिस तरह लोहा टेढ़ा नहीं हो सकता, टूट सकता है, टेढ़ा नहीं होता, वो इतना ताकतवर हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस पानी को इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म इंसानी के अंदर इतनी ताकत आएगी। अगर आपको यकीन ना आए तो आप किसी बूढ़े लोहार से पूछ सकते हैं, हो सकता है वो अक्सर मैंने तकरीबन 50 या 60 लोहारों से इस बारे में पूछा, तो वो खुद जो ख़ास करके बुज़ुर्ग टाइप हों, जिनकी उम्र 60 साल 70 साल या 80 साल हो, उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको, मुझे उम्मीद है कि वो आपको बताएंगे। तो अक्सर जो लोहार होते हैं वो अगर साफ़ लोहा इस तरह बनाते हैं, गर्म करके पानी में ठंडा करते हैं, तो आप उनसे भी ये पानी खरीद ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने ये पानी रोज़ाना पीना है। सारे दिन में जितना भी ये बने आपने थोड़ा थोड़ा करके आपने पीते जाना है। आपने आधे घंटे बाद 2-3 घूंट भर लें, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप इसको पीते जाएंगे 2 महीने आप इसको इस्तेमाल कर लें, आपकी ना तो जिगर की गर्मी रहेगी, ना ही मैदे की गर्मी रहेगी, ना ही मसाने की गर्मी रहेगी। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका जिस्म जो है कुंदन बन जाए, लोहे की तरह ताकतवर बन जाए, तो आप फिर ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मेरे दोस्तों, ये था टोटका, ये था नुस्खा आपको जो मैंने बताया। आपने परहेज़ क्या करना है, आपने तली हुई अशिया का परहेज़ करना है। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि आपको इसके साथ जो हम दवा देते हैं, जो बाबा जी दिया करते थे, इस पानी को बनाकर और ख़ुद ही बाबा जी बना कर दिया करते थे और साथ दवा भी देते थे, वो हम कैप्सूलों की शक्ल में भी, सफ़ूफ़ की शक्ल में भी हम देते हैं। अगर कोई दोस्त हमसे रब्ता करना चाहे, ख़रीदना चाहे, वो भी ले सकता है इंतहाई कम कीमत में। तो मेरे दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में हमारी अद्वियात, पूरे बैरून मुल्क में भी, हर मुल्क में हमारी अद्वियात पार्सल की जाती है। किसी भी किस्म की अगर आपको बीमारी है, आप उसकी तशख़ीस चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करें, हमारे दवाखाना पर आएँ। हमारा एक दवाखाना मुल्तान रोड सुंदर में है जो यशवीन तैयबा दवाखाना के नाम पर है। दूसरा दवाखाना हमारा क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में है। कोई भी दोस्त अपनी किसी भी दायमी मर्ज़ से परेशान है तो वो हमसे रब्ता करे। इंशाल्लाह आपकी जो परेशानियां हैं वो खुशियों में बदल जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आखिर पर दोस्तों से अपील करता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें
आपकी ये मोहब्बत होगी तो दूसरी बात यह है कि जितने भी दोस्त बीमार हैं, ये जो वबा फैली हुई है इसकी वजह से जितने भी किसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह उनको शफ़ाए कामला अता करे। जो दोस्त बे औलाद हैं, अल्लाह उनको साले और नेक औलाद दे। अगर कोई माँ, बहन, बेटी, भाई, दोस्त कोई भी बीमार है, परेशान है अपनी बीमारी की वजह से, अपने किसी जानने वाले को, अपने घर में किसी को बताना नहीं चाहता, हर एक के अपने पर्सनल मामलात होते हैं, तो वो हमसे शेयर करे। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो परेशानियां हैं वो खुशियों में ज़रूर बदल जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे आखिर पर इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हकीम सुंदरवी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।